हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। क्या मेरी आवाज़ अब पहुंच रही है? भाई आज मैंने तो हद पार कर दी है। यही होता है, मैंने प्रयास करते रहना चाहिए व्यक्ति को। शायद अब मेरी जो आवाज़ है वो पहुंच रही है आप लोगों तक। बैकग्राउंड में म्यूजिक कौन है ये? तो मेरी आवाज़ जा रही है अब। हे भगवान, अब मेरी आवाज अगर नहीं जाएगी तो मैं अब दोबारा प्रयास नहीं करूंगी। मैं अब थक रही हूँ थोड़ी थोड़ी। ऐसा ऐसे ऐसे कैसे होता है? गलती कर दी है मैंने भी। मैं आऊंगी 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 ऐसा वाला हो गया। खैर, अब बताएंगे मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। 2 बार लाइव सेशन को मुझे फिनिश करना पड़ा, इसलिए क्योंकि आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही थी। मौसम खान जी मुझे प्रणाम लिख रहे हैं, आपको भी प्रणाम। अच्छा, अमरनाथ जी आई लव यू लिख रहे हैं। आपको भी ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से। होली मुबारक आपको एडवांस में। अभय यादव जी गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं। अरे महाराज, कुछ भी लिखिए नहीं लिखिए, पहले ये बताइए कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, मैं यहाँ से अपनी जो है ऊर्जा बर्बाद करूँगी, पता चलेगा वहाँ से केवल मेरा एक्सप्रेशन दिख रहा है। क्या मेरी आवाज़ पहुँच रही है? आप लोग एक बार कंफर्म करेंगे कि हाँ तुम्हारी आवाज़ आ रही है। आनंदी, देखो तो मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं। तुम ही कंफर्म करो, सामने जब बैठी हो तो। नोटिफिकेशन ही नहीं आया कि मैं लाइव। नेटवर्क इशू। देखो देखो देखो, वेट। तुम एक काम करो, नोटिफिकेशन अगर नहीं आता तो कई बार नोटिफिकेशन नहीं भी आता तो मैं काम करो, मेरी बात आ रही है आवाज़? ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, मुझे कंफर्म हो गया कि मेरी आवाज़ जा रही है। हाय बाबा, 2 बार से मैं बोलने की प्रयास कर रही थी, जैसे लग रहा था ना कि मैं फोन से बाहर आकर के बोल दूंगी कि मेरी आवाज़ अब तो जा रही होगी। अच्छा हाँ, तो इन दिनों जो है थोड़ा सा मैं ना थोड़ी सी ना मेरी तबीयत खराब से चल रही थी। अब मुझे ये भी पता है कि इस वाले वीडियो को भी कट करके पेस्ट करके ऐसे लोग चलाएंगे कि क्या बोलते हैं, देखो देखो हो गई ना बीमार, हो गई ना बीमार, हो गई ना टेंशन में बीमार, ऐसा करके। क्योंकि मैंने देखा मेरे पिछले वीडियो को भी लोग कट करके पेस्ट करके आ गई औकात में। यूपी में तो है हो है भाई। मतलब इतना ज़्यादा कर दिया है कि मुझे लगा कि मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि जो मेरे विरोधी हैं, जो मेरे आलोचक हैं, वही मेरी असली ताकत है। मैंने जहाँ पे कोई नाम नहीं, चर्चा नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि कभी कभी ना कि यहाँ पे नहीं मेंशन करना, जो वहाँ पे मेंशन करके तो 4 लोग और पूछे ये कौन है, ये नेहा सिंह राठौर है। हमारे 4 लोग जिनको नहीं पता है उनको भी ये बता रहे हैं। तो ये तो आप मेरा काम जो है ना बड़ा आसान कर रहे हैं। इसके लिए विशेष आभार आप लोगों का जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं। अच्छा ओके ओके ओके, मुझे भी अब ये पता चल चुका है कि मेरी आवाज़ जो है आप लोगों तक पहुंच रही है। फिर इस तरह से मैं अब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कहना बिल्कुल ज़रूरी है। कहीं लोगों को ये ना लगे जो ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं लोग कि वो तो दुबक के भाग गई, यूपी में काबा कर रही थी, उत्तर प्रदेश का अपमान कर रही थी, वो तो भाग गई है, अब तो कहीं दिख नहीं रही है। इस तरह से करके मुझे ट्रोल करने के ट्विटर पे फेसबुक पे मेंशन कर करके। अब इनको लगता होगा कि शायद मैं नहीं देख रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि मैं आप सबको देखती हूँ, पर मैं फर्जी में हाईलाइट नहीं करना चाहती आप लोगों को। इस चीज़ को ख्याल रखना है ना। मैं बहुतों को देख रही हूँ कि वो अब ना कुछ वो यूपी में काबा, फिर कोई कहता है ये तो पता नहीं अंडरग्राउंड हो गई है, क्या हो गई है, क्या हो गई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप सबको देख रही हूँ, आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, और जितनी बार अपने आप मेरा नाम मैं मेंशन देख रही हूँ कहीं, वो उतनी बार मुझे खुशी मिल रही है, उतनी बार मुझे जो है क्या बोलते हैं कि वाह क्या बात है, यही तो चाहिए था, है ना। तो आप मेरा जितना विरोध करेंगे आनंद प्लीज तुम्हें चुनावी, तो आप मेरा जितना विरोध करेंगे उतना ज़्यादा अपन को आप लोग फेमस करेंगे। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा। आपको लगेगा कि आप मेरी बुराई कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, इन लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, जो मुझे ट्रोल करते हैं, इनका कॉन्फिडेंस देखिए। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी बदौलत इनको कोई तारीफ कर सके।
इनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी तारीफ किया जा सके। पता नहीं ये क्या करते हैं। अच्छा, अब इनको तारीफ कैसे मिल रही है? एक नेहा सिंह राठौर का फोटो लगाते हैं और उस पर लिख देते हैं एक ट्रोल भरा पोस्ट, ठीक। अब उसमें दूसरा आता है, तीसरा आता है, इन्हीं के जो दोस्त होंगे, जो भी होंगे, अब वो आके लिखते हैं मुझे गाली कि ये तो है ही लड़की बहुत दुष्ट। तो वहां पे उस कमेंट के रिप्लाई में जिसने पोस्ट किया है वो लिखाता है थैंक यू। समझ पा रही हो ना इस चीज को? है ना, मतलब उसके मैंने देखा उसके फोटो पे भी लोगों ने उसकी तारीफ नहीं करी है, कई ऐसे लोगों को, कि वो थैंक यू लिखे। नेहा सिंह राठौर को वो का एक पोस्ट करता है, ट्रोल वाला पोस्ट, उस पे 4 लोग आकर के मेरे लिए गाली लिखते हैं और जितनी गाली भरी कमेंट है वो बंदा उसको रिप्लाई करता है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं सोचती हूँ यार ये लोग हो कैसे गए हैं? इसको तो अपनी तारीफ कुछ मिल नहीं रही है, मेरे को गाली दिलवा रहा है और फिर बदले में थैंक यू लिख रहा है उसको कि शुक्रिया इसको तुमने गाली दी। अरे भाई मान जाइए, मैं जो फोन कट कर रही हूँ इसका मतलब फोन कट करना है। थैंक यू गंगा, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। अगर गंगा चाय बना सकती हो तो बनाना, अदरवाइज तुम खा लो, इसके बाद ही तुम बनाना, ठीक है? हाँ ठीक है। तो ये तो इनका हाल है। खैर, कहना मैं ये चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव लगभग शांतिपूर्वक निपट चुका है और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी। आनंदी में लाई तुमको टोमेटो और जोमेटो सॉस जो लेना, जाओ वहां से ले सकती हो, बहुत मारूंगी मैं। तो खैर, मैं कहना ये चाह रही थी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लगभग शांतिपूर्वक निपट चुका है एवं बीजेपी दोबारा सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, ऐसा कई दशक बाद हुआ है जब उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बना रही है ना? तो अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है तो इसके लिए बीजेपी बधाई की हकदार है। मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को। पर इसके साथ साथ समझने वाली बात अब ये है कि योगी जी तो आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य से बेरोजगारी और जो बाकी समस्याएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं। वो समस्याएं अभी भी बनी हुई है, पर इसके बाद भी लोगों ने बीजेपी को चुना है, तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि भाई नहीं, लोगों का जो है ना भरोसा है इनके ऊपर। खैर, एक चीज और जो मुझे लगा कि जहां पे बीजेपी को 57 सीटों का नुकसान हुआ है, वहीं पे समाजवादी पार्टी को 64 सीटों का फायदा भी हुआ है ना? यानी कि जो लोगों का भरोसा है कुछ समाजवादियों पर, समाजवादी पार्टी पर भी बढ़ा है, पर इतना नहीं बढ़ा है कि सत्ता की बागडोर इनके हाथ में सौंप दी जाए। यानी सपा को अभी और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगी कि अब देखो भाई, उत्तर प्रदेश वासियों, मक्खी बहुत लग रही है यार। अब अपने जो है मन की सरकार, अपने मर्जी की सरकार जो है वो बन चुकी है, तो अब अगला 5 साल सवाल जवाब में लगाइए। लोगों की भलाई इसी में है कि वो सरकार पे दबाव बनाए रखें, अदरवाइज सरकारें जो हैं वो हो जाती हैं बेलगाम। तुम लोग कर क्या रही हो लड़कियों? एकदम गर्लिश हो गई हो, आगे बैठ गई हो, मैं लाई हूँ भुन 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 भुन। टेस्टी बनाया है? टेस्टी नहीं लग रहा है? अच्छा है, मैं भी थोड़ा खा लेती हूँ, पहले मैं अपने दोस्तों को खिला दूँ। तो ये है, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, प्लीज शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये है पास्ता और मैं खा रही हूँ पास्ता, आप लोग भी खा सकते हैं। तो कहना ये भी है कि चुनाव के दौरान आए आपसी खटास, आपसी मन मुटाव, नाराजगी को इस बार होली में जो है सब कुछ खत्म कर लेना है, क्योंकि सरकारें आती ही जाती रहेंगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, पर आपसी जो प्रेम है, जो निजी संबंध है, वो खराब नहीं होने चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं नेहा सिंह राठौर रोजगार पे सवाल उठाती रहूंगी, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारों के मुद्दे उठाती रही हूँ, उठाती रहूंगी, अपनी लोक गायकी के माध्यम से गीत लिखती रहूंगी और गाती रहूंगी। और हैप्पी होली आप लोगों को एडवांस में।
और मैं प्रयास करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी स्वस्थ होकर होली के भी ए आनंदी होली कहिए बात 17 के ना 17 के वाह आज 13 तारीख हो गई ना जी 3-4 दिन और टाइम है। मैं प्रयास करती हूँ कि मैं जल्दी ही, नहीं तो होली के गीत मुझे बड़ा याद भी है, मम्मी से मैंने पूछा भी था और कुछ कुछ मम्मी के भी बतावा, तो प्रयास करता नहीं है कि जल्दी गाई तो तहीं से स्वस्थ हो जाए। एक जने लिखे हैं कि चुनाव गोदी मीडिया और पैसे के बल पर जीता गया। देखिए अब अंदर में क्या है क्या नहीं है, पर जो जो क्या बोलते हैं फाइनल जो रिजल्ट आता है कि नहीं भैया ये है, तो उसको मानना पड़ता है, जनादेश को मानना ही पड़ता है। वो तो बहुत दूसरी बात हो गई कि ऐसे जीते वैसे जीत तो गए ना, वो जो जीत गए वो जीत गए, ये माना जाता है। ये सब बहुत दूसरी बात है, शायद मुझे इस पर बात नहीं करनी है। जो जीता उसको बधाई, ढेर सारा बधाई, जो हारा वो और मेहनत करे। इसमें चिढ़ाने और बिढ़ाने जैसी क्या बात है, लोग एक दूसरे को चिढ़ाए पड़े हैं। तुम बच्चे हो क्या भाई, इतने बड़े बड़े हो गए, घोड़ा घोड़ा भर के हो गए, बड़ी बड़ी पार्टियों के तुम लोग कार्यकर्ता हो गए, और सहूर एक पैसा का नहीं है। अरे खेल में कोई जीतता है कोई हारता है, जीत गए तो बच्चों की तरह हम जीत गए, हार गए तो मतलब मैं किसी की बात कर रही हूँ। आज अगर समाजवादी पार्टी जीत गई हो तो ये भाजपा वालों को ट्रोल करते, भाजपा वाले जीत गए तो समाजवादियों को ट्रोल कर रहे हैं, तुम हार गए। मतलब सहूर नाम का कोई चीज़ नहीं, थोड़ा सा मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर। मतलब इतनी मैच्योर तो मैं खुद हूँ कि मतलब मुझे लगता है कभी कभी कि लूडो शूडो में जब हम लोग ऐसे खेलते थे तो ऐसे नहीं करते थे, जीत गए, थोड़ा बड़प्पन दिखाओ, ये बहुत अजीब बात है ना। और ये सारी चीज़ें बहुत क्षणिक चीज़ें हैं। सरकारें वो हमेशा नहीं आती जाती रहती हैं, झूठा ही दम्भ भरना किसी के लिए भी ये बहुत बुरा है। चलिए ठीक है, मैं लेती हूँ विदा, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ अपना पास्ता खाने, नहीं तो सब इसी पे मक्खी वक्खी लग जाए। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय।